रमजानुल मुबारक के दौरान लाहौर की समाजी और डिजिटल दुनिया में एक ऐसी इफ्तार महफिल का चर्चा हुआ जिसने सोशल मीडिया, यूट्यूब और शोबिज हलकों में खासी तवज्जो हासिल की। इस इफ्तार और डिनर का एहतमाम मारूफ ऑटो एंटरप्रेन्योर और पाक व्हील्स के शरीक बानी सुनील सरफराज मंज ने अपने घर पर किया। सुनील मंज को पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल कल्चर को फरोग देने वाली नुमाया शख्सियत समझा जाता है और वो बरसों से गाड़ियों के रिव्यूज, ऑटो मार्केट के तज्जियों और ऑटो कम्युनिटी को इकट्ठा करने के हवाले से जाने जाते हैं। सुनील सरफराज मंज को पाकिस्तान की ऑटोमोटिव कम्युनिटी में एक नुमाया और बासर शख्सियत समझा जाता है, जिसने एक ऑनलाइन फोरम को एक बड़े ऑटो प्लेटफॉर्म में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर में होने वाली ये इफ्तार दावत एक आम दावत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी समाजी नशिस्त बन गई जिसमें यूट्यूबर, टिकटॉकर्स, लॉलीवुड के अदाकार, मीडिया शख्सियात, कारोबारी अफराद और समाजी शख्सियात एक ही जगह जमा हुए। शाम ढलने के साथ ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते ये महफिल लाहौर के सोशल सर्कल की एक बड़ी तकरीब में तब्दील हो गई, जहाँ हर तरफ कैमरे, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया वीडियोस बनती दिखाई दे रही थी। इस इफ्तार में शरीक होने वाली शख्सियात की फहरिस्त खासी तवील थी। इसमें यूट्यूब और सोशल मीडिया दुनिया के कई बड़े नाम शामिल थे। सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वालों में सादुर रहमान शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान के सबसे मकबूल यूट्यूबर में शुमार किया जाता है। उनके साथ उनकी अहलिया अरूब जतोई भी मौजूद थी। इस महफिल में यूट्यूब चैनल सिस्ट्रोलॉजी से वाबस्ता इकरा कमल और उनकी बहनें भी शरीक हुई। टिकटॉक और यूट्यूब दुनिया से जुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब भी इस इफ्तार में पहुंचे। इसी तरह डिजिटल दुनिया के दीगर मारूफ चेहरों में विकी पांडा, इरफान जुनेजो, शाबिर जाफरी, माज और जुनेद अकरम, नादिर अली जैसे बड़े नाम भी देखने में आए। इन यूट्यूब और व्लॉगर्स की मौजूदगी ने इस इफ्तार को एक तरह का सोशल मीडिया इवेंट बना दिया, क्योंकि इफ्तार के बाद उनमें से कई लोगों ने व्लॉग्स और तस्वीर भी बनाई जो बाद में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई। इसके साथ साथ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई बड़े सितारे भी इस दावत का हिस्सा बने। लॉलीवुड के मारूफ अदाकार फवाद खान और अदाकारा माहिरा खान का नाम खास तौर पर लिया गया, क्योंकि वो पहले भी सुनील मंज के गिराज और पाक व्हील के दफ्तर का दौरा कर चुके, जहां उन्होंने गाड़ियों के बारे में गुफ्तगू की थी। इसी तरह शोबिज इंडस्ट्री से हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी, हानिया आमिर, फिरोज खान, ताबिश हाशमी इस महफिल में मौजूद थे। इन अदाकारों और फनकारों की आमद ने इस इफ्तार को एक तरह की शोबिस तकरीब में तब्दील कर दिया, क्योंकि कई मेहमान उनके साथ तस्वीर बनवाने और गुफ्तगू करने के लिए आगे आते रहे। सियासी और समाजी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मौजूदगी भी इस इफ्तार की एक नुमाया खुसूसियत थी। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, कुछ मकामी सियासी रहनुमा और ऑटो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद भी इस दावत में शरीक हुए। ऑटोमोबाइल दुनिया से अली जमाली, हनीफ भट्टी, मुस्तफ़ा हनीफ और बिलाल मुनीर जैसे अफराद भी इस महफिल में मौजूद थे। इसी तरह मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस इफ्तार में 20 से ज्यादा नुमाया शख्सियात शरीक हुई, जिनमें यूट्यूबर, व्लॉगर्स, फिल्मी सितारे, समाजी शख्सियात और ऑटो इंडस्ट्री के लोग शामिल थे। इस मौके पर इन मशहूर शख्सियात में से कुछ ने तासुरात का इजहार किया। दकी भाई ने कहा कि आज की दावत वाकई यादगार रही। इतनी कीमती गाड़ियां देखना और दोस्तों के साथ इफ्तार करना खासा अच्छा तजुर्बा था। इकरा कमल ने कहा कि इफ्तार का इंतजाम शानदार था। सुनील मंज ने हर मेहमान का खास ख्याल रखा और गिराज देखना दिलचस्प तजुर्बा था। विकी पांडा ने कहा कि यहाँ कर लगा जैसे फिल्मी सेट पर आ गए। इफ्तार का माहौल बहुत खूबसूरत और सबके साथ वक्त गुजारना खुशगवार था। जुल्करनैन सिकंदर ने कहा कि सुनील मंज के गिराज को करीब से देखना हैरत अंगेज था। लग्जरी गाड़ियां वाकई मुतासिर कुन है और इफ्तार में बातें करना मजेदार था। इरफान जुनेजो ने कहा कि ये दावत सिर्फ इफ्तार नहीं बल्कि सोशल मीडिया और ऑटो कल्चर के लोगों के लिए एक मुनफरिद मुलाकात का मौका था। इफ्तार के दस्तरखान की बात करें तो मेहमानों के लिए रिवायती पाकिस्तानी अंदाज में भरपूर दावत का एहतमाम किया गया। इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर खजूरें, ताज़ा जूस, फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे और पकौड़े पेश किए गए, जो रमजान की तकरीबात का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। इसके अलावा चिकन रोल्स, शामी कबाब, मुख्तलिफ फ्राइड स्नैक्स भी रखे गए ताकि मेहमान इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ जायकों से लुत्फ अंदोज हो सकें। इफ्तार के बाद नमाज और मुख्तसर वक्फे के बाद बाकायदा डिनर पेश किया गया, जिनमें चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, बारबेक्यू आइटम जैसे चिकन टिक्का और सीख कबाब, ताज़ा नान, सलाद और रायता शामिल थे। मीठे में खीर, गुलाब जामुन और दीगर डेजर्ट्स रखे गए। इसी तरह मेहमानों के लिए इफ्तार से लेकर डिनर तक मुकम्मल और शानदार दावत का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार का सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू सुनील मंज का मशहूर कार गिराज था, जिसके बारे में पाकिस्तान की ऑटो कम्युनिटी में पहले ही बहुत चर्चा रहता है। इस गिराज में कई क्लासिक और लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें मर्सिडीज, BMW और दीगर नायाब मॉडल्स शामिल हैं। इफ्तार के बाद जब मेहमानों ने इस गिराज का दौरा किया तो कई यूट्यूबर और अदाकार इन गाड़ियों को देखकर खासे मुतासिर हुए। कुछ मेहमानों ने गाड़ियों के साथ तस्वीर बनाई, जबकि बाज ने गाड़ियों के बारे में तफसीली सवालात किए। यही वजह थी कि इफ्तार के बाद इस गिराज में खासी चहल पहल देखने में आई। इस मौके पर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी जेर बहस आया, क्या इस इफ्तार दावत का मकसद सिर्फ मेहमान नवाजी था या इसके पीछे कोई कारोबारी हिकमत अमली थी। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल था कि जब इतनी बड़ी तादाद में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और फिल्मी सितारे
सितारे एक जगह जमा हों तो उनकी वीडियोस और तस्वीर लाखों लोगों तक पहुंचती है, जिससे मेजबान और कारोबार को बड़ी तशहीर मिलती है। इसी वजह से बाज लोगों ने इसे एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया, जबकि दूसरे हलकों का कहना था कि रमजान में इफ्तार दावतें देना पाकिस्तानी मुआशरे की काम रिवायत है और इसे महज तशहीर कहना दुरुस्त नहीं। तहाइफ का तबादला भी इस महफिल का दिलचस्प हिस्सा था। कुछ मेहमान मेजबान के लिए कीमती परफ्यूम्स, रमजान गिफ्ट हैम्पर्स, आराइशी अशिया और दीगर तहाइफ लेकर आए। कारोबारी और समाजी हलकों में ये रिवायत आम है कि जब किसी बड़े घर में दावत हो तो मेहमान खाली हाथ नहीं जाते। इसी रिवायत के तहत इफ्तार में भी मेजबान को मुख्तलिफ तहाइफ पेश किए गए जो दोस्ती और एहतराम की अलामत समझे जाते हैं। देखा जाए तो लाहौर में होने वाली ये इफ्तार महफिल एक बड़ी समाजी तकरीब बन गई, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक, फिल्म, सियासत, कारोबार और ऑटोमोबाइल दुनिया के लोग एक ही जगह इकट्ठे हुए। इफ्तार के दस्तरखान से लेकर लग्जरी गाड़ियों के गिराज तक हर चीज इस बात की निशानदही कर रही थी कि यह तकरीब सिर्फ एक मजहबी दावत नहीं बल्कि ऐसा इवेंट थी जहां नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और ऑटो कल्चर सब एक साथ नजर आए। ये वाज़ेह करते चलें कि सुनील मंच के गिराज में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाली गाड़ियों में खास तौर पर मज़दा RX-7, मर्सिडीज जी-वैगन और BMW Z3 शामिल रही, क्योंकि यह नायाब और इसी वजह से जब भी यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स या शोबिस शख्सियत उनके घर या गिराज का विजिट करती हैं तो ज्यादातर इन्हीं गाड़ियों की गिरद गुफ्तगू और वीडियोस बनती हैं। जहां तक सवाल है कि किस मेहमान ने कौन सी गाड़ी खरीदने का वादा किया, तो इस बारे में पब्लिक रिकॉर्ड या मुस्तनद रिपोर्ट मौजूद नहीं। आमतौर पर ऐसे मौके पर मेहमान गाड़ियों में दिलचस्पी जाहिर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या मुस्तकबिल में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन इस तरह के वादे अक्सर गैर रस्मी गुफ्तगू तक महदूद रहते हैं। इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आती। इस मौके पर सुनील मंच मेहमानों को देखकर खासे खुश नजर आए। यकीनन ये इस रमजान की पाकिस्तान की शोबिज और एंटरटेनमेंट से मुंसलिक शख्सियात की पहली सबसे बड़ी इफ्तार करार दी जा रही है। हम दुआ गो हैं कि मालिक इसका एहतमाम करने वालों को अपनी अमान में रखे। आमीन।